दोस्तों, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है जो अपने भविष्य के लिए शुरू से ही चिंतित रहा है। हम अपने आज में जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हमेशा हमारे कल की फिक्र सताती रहती है। यही वजह है कि हम अक्सर अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करते रहते हैं, क्योंकि अगर कभी किसी वजह से हमारी पृथ्वी पर कोई तबाही मचती है और पृथ्वी का खात्मा होता है, तो हम उस ग्रह पर जाकर अपनी जिंदगी को बचा सकें और वहां पृथ्वी की तरह ही एक बार फिर से जीवन की शुरुआत कर सके। और दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए और अपनी जिंदगी को शुरू करने के लिए हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पानी। और यही वजह है कि वैज्ञानिक सौर मंडल के सभी ग्रहों पर पानी की लगातार तलाश करते रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये तलाश अब खत्म हो चुकी है। वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के एक ग्रह पर पानी के विशाल समुद्र मिल चुके हैं, और ये ग्रह कोई और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के सबसे पास मौजूद मंगल ग्रह है। लेकिन दोस्तों, मंगल ग्रह तक हम इंसानों का जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह की हमारी पृथ्वी से दूरी इतनी है कि अगर आप यहाँ 1 किलो सामान भी ले जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कम से कम 1.5 करोड़ रुपया खर्च करना होगा, जिससे हमें पता चलता है कि हमें अपनी जरूरत की चीजों को भी लेकर मंगल पर जाना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। क्योंकि जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मिशन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, और ऐसा करना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान का सौदा है। दोस्तों, एलन मस्क इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी समय से काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो मंगल पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करें, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ये कब तक पॉसिबल होगा और होगा भी या नहीं, कहा नहीं जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप किसी मार्स मिशन पर जाते हैं तो आपको खाना ना ही सही, लेकिन पानी तो अपने साथ लेकर जाना ही होगा। और वेट के हिसाब से पानी को ही मंगल तक ले जाने में हमें काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें खाने से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अगर हम मंगल ग्रह पर जाकर किसी फूड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। यही कारण है कि वैज्ञानिक मंगल और चांद के ऊपर किसी भी एलिमेंट को ढूंढने से पहले पानी की खोज करते हैं, और वैज्ञानिकों को अक्सर मंगल ग्रह के केस में सक्सेस मिली भी है। इसी तरह साल 2008 में मंगल ग्रह पर ऑब्जर्वेशन करने वाले फिनिक्स लैंडर ने वहां से लगभग 161 दिनों का डेटा रिकॉर्ड करके हमारी पृथ्वी की तरफ भेजा था। इस डेटा में हमें एक ट्रेंच देखने को मिली थी। इस ट्रेंच को डोडो गोल्डीलॉक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस ट्रेंच में कुछ सफेद सफेद दिखाई देगा, और ये सफेद चीज कुछ और नहीं है बल्कि बर्फ है। इसी तरह नवंबर 2017 में भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, और इस रिपोर्ट में मंगल के ऊपर हाइड्रेटेड सॉल्ट की प्रेजेंट के बारे में बताया गया था। इसके अलावा साल 2005 में मंगल मिशन के ओमेगा इंस्ट्रूमेंट ने भी मंगल ग्रह के ऊपर हाइड्रेटेड एलिमेंट्स को खोजा था। दोस्तों, कई बार हमें कई सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिससे पता चलता है कि मंगल के साउथ पोल में परमाफ्रॉस्ट मौजूद है। परमाफ्रॉस्ट उस पानी को कहा जाता है जो मंगल ग्रह की सरफेस पर सॉइल में मिक्स फॉर्म में मौजूद होता है। इसके अलावा साल 2012 में मंगल पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल के ऊपर एक सूखे हुए लैंडमार्क को भी डिस्कवर किया था, जो देखने में बिल्कुल एक स्ट्रीम बेल्ट की तरह लग रहा था। दोस्तों, स्ट्रीम बेल्ट उस फिजिकल फॉर्मेशन को कहा जाता है जो कि बहने वाले पानी की वजह से बनती है, और इस स्ट्रीम बेल्ट के मिलने के बाद ये तो साफ हो चुका था कि एक समय में मंगल के ऊपर कई सारे वाटर रिजर्व्स मौजूद थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों को यह पता तो चल चुका था कि मंगल ग्रह पर पानी के कई सारे रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन ये रिजर्व वैज्ञानिकों के किसी भी काम के नहीं थे, और इसका कारण था सब्लिमेशन। दोस्तों, अभी हमने आपको जिस ट्रेंच के बारे में बताया था वो ट्रेंच का हिस्सा पहले एक आइस कैप से ढका हुआ था, लेकिन मंगल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि सिर्फ 4 दिन के अंदर ही यह आइस कैप वातावरण की वजह से गैस में तब्दील हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर। और मंगल के ऊपर होने वाला ये फास्ट सब्लिमेशन इस चीज की तरफ इशारा करता है कि मंगल पर कितने ही आइस कैप्स क्यों ना हो, वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में होने की वजह से बहुत ही जल्द गैस में बदल जाएंगे। और जब तक हम इंसान मंगल पर जाकर कॉलोनियां बनाएंगे तब तक तो शायद यहाँ कोई आइस कैप बचेगा ही नहीं जिसके जरिए कोई सिविलाइजेशन यहाँ रह सके। लेकिन अब एक ऐसी डिस्कवरी की गई जिसने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वैज्ञानिकों को मंगल पर एक अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व मिला है, और ये वाटर रिजर्व मिले हैं हमें इनसाइड लैंडर की वजह से, जिसने मार्स का 2018 से लेकर 2022 तक का काफी सारा डेटा रिकॉर्ड करके दिया है। दोस्तों, इस इनसाइड लैंडर में एक सिस्मोग्राफ भी लगा हुआ था।
सिस्मोग्राफ भूकंप वगैरह डिटेक्ट करने वाली एक मशीन होती है और इस सिस्मोग्राफ ने मार्स की सरफेस पर 4 साल के अंदर लगभग 1300 सेस्मिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया था और इनमें से कुछ तो यहाँ मेट्रॉइड गिरने की वजह से रिकॉर्ड हुई थी। दोस्तों, सेस्मिक वेव को किसी भी प्लेनेट की डेप्थ से ओरिजिन होते हुए रिसीविंग सेंसर में रिकॉर्ड किया जाता है और इन सेस्मिक वेव में जब कुछ अजीब देखने को मिलता है उससे हमें पता चलता है कि सरफेस के नीचे कोई ऐसी चीज मौजूद है जो अंडरग्राउंड सरफेस एलिमेंट से काफी ज्यादा अलग है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सेस्मिक वेव के ऊपर स्टडी करके ये पता किया जा सकता है कि वो किस मटेरियल से होकर आ रही है। दोस्तों, इनसाइड लैंडर के भेजे हुए डेटा का जब मॉडल तैयार किया गया तो उससे पता चला कि मंगल ग्रह की सरफेस के नीचे बहुत सारे पत्थरों की एक लेयर मौजूद है जिनमें कई सारी बड़ी बड़ी दरारें मौजूद हैं और इन दरारों में काफी सारा पानी भी भरा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पानी यहाँ पहुंचा कैसे। तो दोस्तों, जिस तरह हमारी पृथ्वी पर मौजूद पानी पृथ्वी की सतह के नीचे चला जाता है, इसी तरह मंगल की सरफेस पर भी आज से हजारों साल पहले काफी सारे ओशंस मौजूद थे और इन समुद्रों का पानी ही मंगल की सरफेस के नीचे स्टोर हो चुका है। अब बस हमें इस पानी को बाहर निकालना बाकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पानी को बाहर किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि मॉडल के अकॉर्डिंग ये पानी मार्स की सरफेस के 10 से 20 किलोमीटर गहराई में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इस प्रॉब्लम के होने का मतलब ये नहीं है कि हमें पानी की इस खोज से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्स पर इस बार थोड़ी बहुत बर्फ नहीं मिली, बल्कि यहाँ इन दरारों में पानी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि इसके जरिए 1 से 2 किलोमीटर गहरा ओशन बन सकता है, जिसके जरिए इंसानों की जरूरतें कई सदियों तक पूरी की जा सकती हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस पानी को बाहर किस तरह से लाया जाए, क्योंकि पानी को बाहर लाने के लिए मार्स के ऊपर 3 रिसोर्सेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हमें मंगल के ऊपर ड्रिलिंग टनल बनानी होगी जो कि लगभग 20 किलोमीटर तक गहरी हो और इस सुरंग के जरिए पानी को ऊपर निकाला जा सके। लेकिन मार्स पर ड्रिलिंग करने के लिए हमें काफी ज्यादा पावरफुल मोटर्स और एनर्जी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक ऐसी मोटर बनाना जो 20 किलोमीटर की गहराई में जाए और ग्रेविटी से लड़ते हुए पानी को ऊपर लेकर आए, यही एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर हम ऐसा कोई मोटर बना भी लेते हैं तो फिर इस मोटर को मार्स तक कैसे ले जाया जाएगा, और सबसे बड़ी चीज, इसे पावर सप्लाई कहां से दी जाएगी। और सोचिए, अगर हम इन सब चीजों का इंतजाम किसी भी तरह से कर भी लेते हैं तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी एक प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि मंगल पर काफी ज्यादा रेडिएशन और खराब एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से अगर पानी को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये रेडिएशन की वजह से या तो उड़ जाएगा या फिर पीने लायक नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि वैज्ञानिक कब तक मंगल की सरफेस पर पहुंचकर इस पानी को बाहर निकालने लगेंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो एंड स्क्रीन पर शो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।